हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस हब एकेडमी पर। मैं विकास गुप्ता आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ा रहा था, जिसमें हमने इसके पहले कुछ लेक्चर्स को अटेंड किया था, जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चर्चा किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 3 है, क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 3, जिसे कहते हैं पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, हिंदी में कहते हैं इसे विभव तथा धारिता। इसमें जो हमारा आज का टॉपिक है वो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि आपको निकालना है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। आज जो हम चर्चा करेंगे यहाँ पे, जिसके बारे में हमें स्टडी करनी है, वो हमें क्या करना है, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, मतलब वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। अगर हम बात करें इस चैप्टर में इस टॉपिक का, तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है आपका एग्जाम में। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र में हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी दो कंडीशन में, एक आपका था अच्छी स्थिति, दूसरा निरक्षीय स्थिति। वैसे यहाँ पर भी हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव निकालेंगे, कहाँ पर, अच्छी स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में। किसमें, अच्छी और निरक्षीय में। क्लियर है बात यहाँ पे। तो सबसे पहले हम किसमें देखेंगे, अच्छी स्थिति में। कहाँ पे, तो लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव, अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। आज इसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। बिल्कुल आप लोग आराम से सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमें अच्छी स्थिति में निकालना। अच्छी स्थिति का मतलब क्या होता है, किसकी अच्छी स्थिति की बात कर रहा है, वैद्युत द्विध्रुव के। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव। क्या बनाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव। तो यहाँ पर एक हम वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। यहाँ पर आपका ले लेते हैं -q चार्ज, और यहाँ पे क्या ले लेंगे, +q चार्ज। इनके बीच की दूरी हम लोग पहले से पढ़ते आते हैं, कितना होता है, 2l। ये इसका अगर सेंटर है तो ये दूरी कितनी होती है, l होती है, और ये दूरी कितनी होती है, l होती है। पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया, तो ये पहले बता चुका है हमने। अब बात करते हैं अच्छी स्थिति में। तो कहाँ से, इसके सेंटर बिंदु O से x दूरी पर, कितनी दूरी पर, x दूरी पर मैंने मान लिया कोई बिंदु क्या है, P है। कोई बिंदु क्या है, P है, जिस पर आपको वैद्युत विभव निकालना है। यही काम हमने कहाँ किया था, वैद्युत क्षेत्र में किया था या नहीं किया था। तो बिल्कुल जैसे हमने वैद्युत क्षेत्र में किया था, वैसे हम कहाँ करेंगे, यहाँ पे वैद्युत विभव में। इसने बोला वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो हमने एक वैद्युत द्विध्रुव बना लिया। इसके कारण कहाँ, अच्छी स्थिति में। अच्छी स्थिति का मतलब होता है उसी के अक्ष पर, उसी के अक्ष पर। इसका दूसरा एक केस होता है जो होता है निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत। किसके, वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत। लेकिन अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, अच्छी स्थिति की। तो अच्छी स्थिति का मतलब होता है उसी के अक्ष पर। क्लियर है बात यहाँ पे। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण x दूरी पर वैद्युत विभव हमें ज्ञात करना है। और ये x दूरी कहाँ से लिया गया, वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से। क्लियर बात यहाँ पे। अब जरा आप हमें बताइएगा कि इस आवेश से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी। देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है, x है। यहाँ से यहाँ तक कितना है, x। अगर हमें इतनी दूरी चाहिए, ध्यान से देखिएगा, अगर हमें कितनी दूरी चाहिए, इतनी दूरी चाहिए, तो इस पूरे दूरी में से इतना दूरी निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा। तो ये पूरी दूरी है कितनी, x। इतनी दूरी कितनी है, l। तो इस पूरे x में से अगर हम l निकाल देंगे तो यही तो दूरी बचेगा हमारे पास। क्लियर बात या नहीं। तो ये दूरी अगर x में से मैं निकालूंगा तो क्या बच जाएगा, x - l। क्लियर बात यहाँ पे नहीं, कोई दिक्कत है। सिमिलरली ऐसे यहाँ से देखो, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, x, और यहाँ से यहाँ कितनी दूरी है, l है। देख पा रहे हो नहीं, ये दूरी कितनी है, l, और ये दूरी कितनी है, x। तो अगर मैं यहाँ से पूरी दूरी पूछूं तो क्या हो जाएगा, x + l। ये बात समझ में आई।
इसका मतलब हम कह सकते हैं प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी x माइनस एल है और माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी क्या है, x प्लस एल है। तो यहाँ लिख लीजिएगा प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी, बिंदु P तक की दूरी कितनी है, x माइनस एल। कितनी है, x माइनस एल है। दिखाई दे रहा ना। और दूसरी बात हम क्या कहेंगे, माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी, बिंदु P तक की दूरी कितनी होगी, x प्लस एल। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप सभी को? अब ये दूरी आपको पता चल गई, तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वैद्युत विभव निकालना है। क्या निकालना है, वैद्युत विभव। किसके किसके कारण यहाँ पे वैद्युत विभव होगा, एक प्लस क्यू आवेश के कारण और एक माइनस क्यू, यही तो दो आवेश है जिसके कारण वैद्युत विभव निकालेंगे। तो लिखेंगे कि यहाँ पे तब प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, अगर मैं इसे प्लस क्यू आवेश को एक ऐसा V1 मान लूँ, क्या मान लूँ, V1, तो V1 बराबर कितना हो जाएगा, आपने फार्मूला पढ़ा है KQ बटे R, ये तो पढ़ा है ना। तो यहाँ बराबर कितना हो जाएगा, Q का मान क्या है, Q, और बटे R का मान, R इनके बीच की दूरी कितनी है, x माइनस एल। कितनी है, x माइनस एल। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अच्छा, इसी प्रकार यहाँ पर अब हम देखते हैं, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी, बिंदु P तक की दूरी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, सॉरी आपको दूरी तो निकाल लिया ना, बिंदु P, यहाँ देखिए क्या, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश से बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालना है। क्या निकालना है, वैद्युत विभव। और वैद्युत विभव को हमने क्या बोल दिया इसे, V2। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, KQ बटे R। के ऐसे रहने, Q क्या है, Q आपका माइनस Q है। Q क्या है, माइनस Q, तो इसकी जगह रख दोगे क्या, माइनस Q, और बटे R। R क्या है, इस आवेश से इस बिंदु P तक के बीच की दूरी कितनी है, देखो x प्लस एल। तो कितना हो जाएगा, x प्लस एल। तो बराबर हो जाएगा माइनस KQ अपान x प्लस एल। क्लियर बात आप सभी को? अब मैं आपसे पूछूं बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव क्या होगा। आपको पता है विभव एक अदिश राशि होती है, तो भैया हम सभी विभव को यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कौन कौन जोड़ेंगे, एक प्लस क्यू आवेश के द्वारा विभव आया और एक माइनस क्यू आवेश के कारण विभव आया, तो उन दोनों विभव को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। तो लिखेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव Vp बराबर V1 प्लस V2। अब V1 कितना आया, KQ अपान x माइनस एल, तो बराबर कितना हो जाएगा, KQ अपान x माइनस एल। और V2 कितना आया है, माइनस KQ अपान x प्लस एल। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत है किसी को? तो यहाँ से देखेंगे क्या हो जाएगा, Vp बराबर, दोनों में देखो KQ कॉमन है, KQ बाहर ले लो तो कितना हो जाएगा, KQ बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1 अपान x माइनस एल, और माइनस 1 अपान यहाँ क्या बचेगा, x प्लस एल। क्लियर है बात यहाँ पे? इसी को आगे हम बढ़ाते हैं, या नीचे यहाँ से देख लो, या Vp बराबर KQ, एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा, x माइनस एल एक ब्रैकेट में और x प्लस एल एक ब्रैकेट में, ये इससे कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, x प्लस एल। तो हो गया x प्लस एल, माइनस लगा दो, x प्लस एल से कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, x माइनस एल। तो हो जाएगा x माइनस एल। या Vp बराबर कितना हो जाएगा, KQ, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ऊपर x प्लस एल, जब माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा
प्लस, अब देखो a माइनस बी एक ब्रैकेट में और a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में, तो फार्मूला कौन सा लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह क्या है एक्स, तो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, और माइनस बी की जगह एल है तो हो जाएगा एल का स्क्वायर। क्लियर है बात यहाँ पे, कोई दिक्कत हो तो बताइए आप सभी लोग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, या अब यहाँ से देखिए एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो वीपी बराबर कितना हो जाएगा, के क्यू, और ब्रैकेट के अंदर क्या है एल एल कितना हो जाएगा 2l अपान क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। या इसी को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो वीपी बराबर कितना हो जाएगा के क्यू इंटू 2l अपान एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। या वीपी बराबर कितना हो जाएगा, देखो Q गुणे 2l आप लोगों को पढ़ाया गया ना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या पढ़ाया गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, Q गुणे 2l, ये तो पढ़ाया गया ना। तो जहाँ Q गुणे 2l है उससे जगह क्या लिख देंगे हम P, तो हो जाएगा क्या KP अपान एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का फार्मूला। क्या होता है, अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का फार्मूला। अब आप सभी को पता है क्या है, आप सभी को पता है क्या कि जो ये L होता है, जो ये आपका बेटा L है, ये इस X की तुलना में बहुत छोटा होता है। ये जो आपका L है इतना वाला जो पार्ट है आपका L, इस पूरे X की तुलना में क्या होता है, बहुत छोटा होता है। इस वजह से इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम नगण्य मान सकते हैं इसकी तुलना में। समझ में आ रही बातें, बताया था ना, जैसे अगर समुद्र से एक लोटा जल निकाल दिया जाए तो समुद्र पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वही काम यहाँ पर भी है कि इस दूरी की तुलना में ये दूरी क्या होती है, बहुत छोटी होती है। अगर ये सेंटीमीटर में तो ये माइक्रोमीटर में होगा, मिलीमीटर में होगा, तो ये दूरी बहुत छोटी होने की वजह से हम क्या मान लेंगे, नगण्य। नगण्य मतलब ना के बराबर। और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे L टेंडिंग्स टू 0, मतलब जो L है वो किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को, जीरो की तरफ अग्रसरित है। जीरो नहीं है लेकिन जीरो की तरफ है, तो अगर L जीरो की तरफ है तो L स्क्वायर भी क्या होगा, जीरो को अप्रोच करेगा। तब क्या हो जाएगा, तब यहाँ से लिखोगे Vp बराबर क्या हो जाएगा, Kp अपान, इसके जहाँ जीरो रख दो तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। समझ में बात आई या नहीं आई भाई, कोई दिक्कत है। अब इसका मतलब क्या, जरा इस बात को समझना। ये अच्छी स्थिति में मैंने पूरा डेरिवेशन कर दिया वैद्युत विभव का, किसका, वैद्युत विभव का। एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का ये पूरा डेरिवेशन होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिए, ये फार्मूला आप कब लगाओगे, ये फार्मूला मैंने अभी बताया, ये फार्मूला तभी लगाओगे जब ये दूरी क्या होगी, बहुत छोटी होगी और ये दूरी बहुत बड़ी होगी, तभी ये फार्मूला लगाओगे। अगर ये दोनों दूरी सेम हो जाती तो फार्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला। तो इस बात का जरा से ध्यान देना, ठीक है ना, बात समझ में आई, कोई दिक्कत है तो इसे नोट करिए, फिर आगे हम इसके बाद निरक्षीय स्थिति का केस देखेंगे। तो इसके पहले हम लोगों ने अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव को देख लिया है। अब की बार दूसरा हमारे टॉपिक क्या है, दूसरा उसी के आगे है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। इसके पहले हम लोगों ने अच्छी स्थिति वाला केस पढ़ लिया, उसमें क्या फार्मूला आया आपका वैद्युत विभव का, वैद्युत विभव का फार्मूला आया Vp बराबर Kp अपान एक्स स्क्वायर, यही तो आया था ना, जहाँ पर K की वैल्यू सभी को पता है, K बराबर कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। लेकिन अगर हवा की बात करें, हवा या निर्वात में अगर ये आपका काम हो रहा है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ये बात आप सभी लोग याद रखिएगा। क्लियर बात है यहाँ पे। अब हमें देखना वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत विभव। निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। हमारे पास एक यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव है, ये चार्ज -Q और ये चार्ज क्या है आपका +Q। निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है, इसके वैद्युत द्विध्रुव के सेंटर से लंबवत दिशा में किसी भी बिंदु पर यदि हम वैद्युत विभव निकालते हैं, ध्यान से सुनना, निरक्षीय का मतलब क्या होता है, एक वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से लंबवत दिशा में अगर किसी भी बिंदु पर निकाले, लंबवत दिशा क्या होगा, सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव है ये, उसका ये क्या हो गया केंद्र। अब केंद्र से लंबवत तो यही दिशा होगी ना, ये पूरी क्या होगी लंबवत दिशा, यही तो होगी ना, देखना जरा ध्यान से, ये पूरी कौन सी दिशा होगी,
लंबवत दिशा होगी वैद्युत द्विध्रुव की। तो इस लंबवत दिशा में किसी भी बिंदु पर यदि हम वैद्युत विभव निकालते हैं तो वो कौन सा स्थिति में होता है? निरक्षीय स्थिति कहलाता है। कौन सी स्थिति? निरक्षीय स्थिति। तो किसी एक तरफ निकाल लेते हैं हम लोग कहाँ निकाल लेंगे? ऊपर किसी बिंदु पर। मान लेते हैं हमने यहाँ पे निकाला और वो बिंदु क्या है? P। हमने बिंदु क्या मान लिया? P। कितनी दूरी पे निकाल रहे हैं इससे हम? इसके केंद्र से। तो हमने मान लिया वो दूरी क्या है? x। वैद्युत द्विध्रुव की पूरी दूरी कितनी होती थी? 2l। सबको पता है ना? अगर हम इसकी बात करें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? l। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? l। सबको पता है ना ये? अब बात करते हैं, अगर यहाँ पे निकाल रहे थे ये दूरी कितनी होगी और एक दूरी ये कितनी होगी? क्लियर है बात यहाँ पे? तो आपको पता है, दिख नहीं रहा, अगर ये लंबवत है तो ये एंगल कितने का दिख रहा है? 90 डिग्री का। अगर ये त्रिभुज ये है PO, अगर इसे पॉइंट A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं। अगर इस त्रिभुज की बात करें POA में, तो आपका ये क्या बन रहा है? लंब बन रहा है। ये आधार और ये कर्ण। तो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है कर्ण निकालने का, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमें यही तो दूरी निकालनी है ना। और ये किस तरह बिहेव कर रहा है? कर्ण की तरह, हाइपोटेनियस की तरह। तो इसका स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी आपकी? जरा चलिए हम दिखा देते हैं। यहाँ से छोटे में मैं निकाल देता हूँ। त्रिभुज POA में, त्रिभुज POA में कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा? AP का स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर और प्लस OP का स्क्वायर। AO कितना है आपका? L, तो हो जाएगा L का स्क्वायर। OP कितना है? X, तो हो जाएगा X का स्क्वायर। ये हो गया आपका AP का स्क्वायर। AP बराबर कितना हो जाएगा आपका? √x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? अब ये आपकी दूरी क्या हो गई? x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये दूरी आपकी, अब यहाँ से हम लोग लिख लेंगे, क्या हो जाएगा? √x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर बात? सिमिलरली यहाँ पर भी देखो वही केस है, यहाँ भी क्या है? वही केस है। यहाँ पर भी देखो, अगर हम दूरी की बात करें तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी? √x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर बात नहीं? जो दूरी ये होगी वही दूरी तो ये भी होगी ना, क्योंकि यहाँ भी देखो क्या है? x और यहाँ भी क्या है? L है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब आपको निकालना है इस बिंदु P पर विभव। विभव निकालने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए आपको? जिसके द्वारा निकालोगे, पहले बात तो समझो। इस बिंदु P पर विभव किसके किसके द्वारा होगा? एक -q आवेश के कारण होगा और एक +q आवेश के कारण। तो यहाँ पे लिखेंगे -q आवेश से बिंदु P तक की दूरी, बिंदु P तक की दूरी बराबर कितनी है आपकी भाई? √x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और यहाँ पर देखेंगे +q आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी है आपकी? वही दूरी है √x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर है बात यहाँ पे? अब हमें दूरी पता चल गई, आवेश भी पता चल गया, तो अब विभव निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? तो लिखेंगे क्या? -q आवेश से, माइनस इधर लिख लेते हैं, -q आवेश से, आवेश के द्वारा, -q आवेश के द्वारा बिंदु P पर वैद्युत विभव मैं मान लेता हूँ V1 है, तो V1 बराबर फार्मूला क्या होता है? KQ/R। Q का मान कितना? -q है ना। किसके द्वारा निकाल रहे हैं? -q आवेश के द्वारा। किसके द्वारा? -q आवेश के द्वारा। और -q आवेश के द्वारा निकाले तो यहाँ पे आवेश कितना है? -q है। तो q की जगह क्या रख देंगे हम? -q/R। R इस आवेश और इस बिंदु P के बीच की दूरी कितनी है? √x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो बराबर हो जाएगा -KQ/√x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर बात यहाँ पे? कोई दिक्कत है? अब हम क्या निकालेंगे? +q आवेश के कारण। किसके कारण? +q आवेश के कारण। तो लिखेंगे क्या? +q आवेश के कारण या आवेश के द्वारा, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, इसे हमने V1 माना है, तो इसे क्या मान लेते हैं?
V2 क्या हो जाएगा फार्मूला KQ बटे R K प्लस Q आवेश के द्वारा आवेश का मान कितना है Q है और बटे इनके बीच की दूरी कितनी है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है भैया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो दोनों बिंदु आवेशों के द्वारा विभव मिल गया कि नहीं मिल गया आप सभी को? दोनों बिंदु आवेशों के द्वारा विभव मिल गया कि नहीं मिला? अब जब दोनों बिंदु आवेशों के द्वारा बिंदु P पर विभव मिल गया, अब हमें निकालना क्या है बिंदु P पर परिणामी विभव। क्या निकालना है बिंदु P पर परिणामी विभव। परिणामी विभव क्या कैसे निकालेंगे भाई? इस आवेश के द्वारा जो विभव आया है, जो इस आवेश के द्वारा इस बिंदु पर विभव आया, दोनों विभव को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो लिखेंगे क्या अतः, लिखेंगे यहाँ पर अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव Vp बराबर V1 प्लस V2 हो जाएगा कि नहीं? अब V1 का मान कितना है? लिखेंगे माइनस KQ बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और प्लस V2 कितना आया KQ अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब आप देख रहे हो एक माइनस का है एक और प्लस का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे मिलके जीरो। कितना हो जाएगा जीरो। इसका मतलब Vp बराबर कितना आ गया जीरो। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है भाई। क्या इंटरेस्टिंग है? इंटरेस्टिंग ये है कि यदि हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर अगर हम क्या निकाले वैद्युत विभव निकाले तो उसका वैद्युत विभव क्या आता है जीरो। अब निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर, हमने जैसे अभी आपको बताया ना कि निरक्षीय स्थिति में बिंदु कहाँ हो सकते हैं, ऐसे आगे बहुत दूर तक हो सकता है। तो जहाँ कहीं भी आप निकालोगे इस निरक्षीय स्थिति पर, वहाँ पर विभव क्या आएगा शून्य आएगा। तो याद रखना वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान क्या होता है शून्य होता है, जबकि अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का मान KP अपान एक्स स्क्वायर होता है। क्लियर बात है आप या नहीं? कोई दिक्कत है? तो इस तरीके से हमने क्या स्टडी किया कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव को हमने भी देख लिया और हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में भी हमने वैद्युत विभव को देख लिया क्या आता है। ठीक है, इसके बाद अगले लेक्चर में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। आप लोग इतना नोट करिए।